सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो भुवज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावो नमो सुधकेवली गणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म। निजात्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम कर्ता कर्म अधिकार 74वीं गाथा में अपनी चर्चा चल रही है। कथम ज्ञानाश्रव निवृत्त्यो समकालत्वम। ज्ञान और आश्रव निवृत्ति का समकाल कैसे है। ज्ञान हुआ और तत्काल आश्रव की निवृत्ति हुई। कुंद आचार्य ने 74वीं गाथा में जो आश्रवों की चर्चा की, आश्रव की बुराइयां की समझ लीजिए, उससे अमृतचंद्र आचार्य ये कहना चाहते हैं जब आश्रव ऐसा है ये ख्याल में आएगा कौन होगा जो आश्रवों में लगा रहेगा। वही होगा जिसे इसका भाव भाषण नहीं हुआ। इसलिए वो कह रहे हैं कि नादून भी जोड़ दिया, जानते ही निवृत्त होता है, इसलिए समकाल्पना है। विस्तार में जाते हुए जीव निबद्ध अध्रुव अनित्य अशरण दुख दुख फल इन सबको सहेतुक और सोदाहरण सिद्ध करते जा रहे हैं। जीव निबद्ध और अध्रुव इन दो विशेषणों की अपन ने चर्चा की थी। अनित्य अशरण दुख और दुख फल, ये 4 विशेषणों की चर्चा आज पूर्ण करनी है अपने को। गाथा पद्यानुवाद एक बार बोलते हैं, बोलिए। जीव निबद्ध अध्रुव। अब अनित्य उदाहरण सहित बात करते हैं। शीत दाह ज्वर आवेशवत क्रमेण उद्रंभमानत्वाद अनित्या खलु आश्रवाः। हेतु और दृष्टांत। शीत दाह ज्वर आवेशवत ये दृष्टांत है। शीत और दाह ज्वर के आवेश की तरह। शीत दाह ज्वर का आवेश कैसा होता है। हमने तो सुना है कि ज्वर बने क्या, बुखार। बुखार
कैसा होता है, गर्म होता है कि ठंडा होता है? बुखार कैसा होता है? बुखार होने पर दाह उत्पन्न होती है कि शीत होती है शरीर में? शरीर गर्म होता है कि ठंडा होता है? गर्म होता है ना। यहाँ कह रहे कि दो प्रकार का बुखार होता है, एक दाह ज्वर और दूसरा शीत ज्वर। दाह ज्वर में शरीर उष्ण होता है, गर्म होगा, और शीत ज्वर में शरीर ठंडा होगा। ठंडा तो वैसे ही रहता है, ठंडा रहता है। अपना शरीर ठंडा रहता है कि गर्म रहता है? ना, नॉर्मल रहता है। भी जिसमें बुखार आया ऐसा कहने लायक गर्म हो जाए तब तो कहेंगे गर्म हो गया। वो थर्मामीटर में कितना 98 होता है नॉर्मल टेम्परेचर शरीर का, 98 होना चाहिए। 98 से नीचे चला गया तो क्या हो गया? ठंडा हो गया। और 98 से ऊपर चला गया तो ये शीत। कौन सा अच्छा है? दाह ज्वर, गर्म हो गया। नीचे आ गया तो शीत है, ऊपर चला गया तो दाह है। कौन सा अच्छा है? नीचे ऊपर, कौन सा अच्छा? अरे दोनों ही बुरे हैं, दोनों ही बीमारी हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ठंडे को कोई ज्वर थोड़ी कहता है। कोई ठंडा पड़ने लग जाए ये कहेगा कोई बुखार है, ऐसे इसे ज्वर चढ़ रहा है, ऐसा कहेंगे? ये तो सवाल नहीं। शरीर गर्म होने लगेगा तभी कहेंगे इसे ज्वर चढ़ गया है, इसे बुखार आ गया है। ये दूसरे प्रकार के बुखार की बात कर रहे हैं। उस बुखार की विशेषता होती है, वो एक दिन बुखार आता है और एक दिन नॉर्मल रहता है, फिर नियम से उसके अगले दिन बुखार आता है, फिर नियम से अगले दिन ठंडा होगा। ऐसा लगातार आप जो नॉर्मल मलेरिया, टाइफाइड और कुछ भी समझ करके कुछ इलाज भी कर लेंगे, और आजकल जो कौन सा कहलाता है मौसमी बुखार आ गया उसको वायरल कह देते ना, जैसे वायरल फीवर है, वो उसके लिए तत्काल दवा ले ली, ठीक हो गया। यहाँ वैसे भी कम से कम 3 दिन दवा लेते हैं, कभी कभी 5 दिन के देते, कभी 7 दिन के देते हैं, इतना लेना पड़ता है दवाई। लेकिन उसमें तो ऐसा लगेगा कि पहले एक दिन भी ठीक हो गया, दूसरे दिन बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, और तीसरे दिन फिर बुखार आया। अब दवाई 3 दिन का कोर्स कहा था, तो कहला भी ये अभी पूरा लेना चाहिए। सब डॉक्टर कहते भी है आपको लगेगा बुखार कम हो गया है, लेकिन दवाई छोड़ना नहीं है, पूरा कोर्स पूरा कर लेना। तो अपन सोचते आज ठीक लग रहा है लेकिन फिर भी कोर्स पूरा करना है, दवाई ले लेते हैं। फिर दूसरे दिन दवाई ले लेते हैं और तीसरे दिन फिर बुखार आ जाता है। अब सोचते हैं अभी ठीक नहीं है, दवाई बराबर लेनी पड़ेगी, फिर दवाई ले लेते हैं। चौथे दिन तो नॉर्मल लगता है, अब कोर्स पूरा हो गया, अब तो बुखार चला ही जाएगा, कोई बात नहीं, एक आध दिन दिख रहा है, फिर वह सिलसिला शुरू रहता है, एक दिन आना एक दिन नहीं आना। अब डॉक्टर से आप जाके कहेंगे, डॉक्टर तो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन वैद्य से जाके कहोगे कि ये अलग टाइप का बुखार है, ये शीत दाह ज्वर वाला, और इस शीत दाह ज्वर में जब आपको नॉर्मल लग रहा है जिस दिन, उस दिन भी बुखार है, जहाँ बुखार चला गया ना, वो बुखार के स्वरूप में शामिल हो, रोग के स्वरूप में शामिल है। वो अभी ठंडा होना है जितना वो उससे शामिल है, तो अगले दिन शीत फिर से आने, दाह फिर से होने वाला है। जब तक वो बीमारी ठीक नहीं हो तब तक ये सिलसिला चलता रहता है। उसको एक तारा बुखार ऐसा कुछ कहते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन आता रहता है। लेकिन जिस दिन दाह ज्वर का नंबर होगा उस दिन दाह शरीर गर्म ही होगा, और जिस दिन शीत का क्रम होगा उस दिन शीत ही होगा, गर्म नहीं होगा। और उसमें भी अभी शीत चल रहा है तो 2 दिन 4 दिन लगातार शीत चलता रहेगा, ये भी नहीं है।
क्रम से उत्पन्न होंगे, नियम से क्रमशः। अभी शीत हुआ है तो शीत जाएगा, दाह आएगा। अभी दाह हुआ है, जाएगा, शीत आएगा। कब तक? जब तक वह बीमारी है तब तक। तो शीत, दाह, ज्वर, आवेशवत, वो कम होना भी उसका आवेश है, नीचे जाना भी उसका आवेश है, उसमें शामिल है। वह पानी में डूबने वाला जो होता है ना व्यक्ति, वो डूबने वाला ऊपर भी आता है नियम से। और वैसे तो अपन ने देखा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि 3 बार आता है ऊपर। हाँ, वो जो ऊपर आ रहा है ना, वो डूबने की प्रक्रिया में शामिल है। डूबने की प्रक्रिया में ऊपर आना भी ऐसे ही है, 3 बार ऊपर आकर के फिर डूब जाता है। इस बुखार की ऐसी विशेषता ही है, शीत दाह, लेकिन क्रमेण उज्जृंभमाणत्वात्, क्रम से ही उत्पन्न होंगे। ये तो शीत दाह ज्वर के आवेश की तरह उदाहरण, और क्रम से उत्पन्न होने से, कि कौन क्रम से उत्पन्न होता है? आश्रवाः, आश्रव। कैसे क्रम से होते हैं? शुभ और अशुभ के क्रम से। जब शुभ होगा तब अशुभ नहीं, और अशुभ होगा तब शुभ नहीं। क्रम से होंगे और नियम से बदलेंगे। उस बुखार में, जैसे कोई बुखार ऐसा भी हो सकता है, बहुत बार ऐसा भी होता है किसी किसी को, सुबह बुखार आता है, शाम को नॉर्मल होता है, या किसी को शाम को आता है, सुबह ठीक रहता है। ऐसा भी हो सकता है। शीत दाह में सुबह गर्म मन रहेगा और फिर शाम कम हो जाएगा, फिर आएगा, फिर कम हो जाएगा। ये जब तक घटा बड़ी हो रही है उसकी, यहाँ घटा बड़ी नहीं, शीत से दाह की तरफ और दाह से शीत की तरफ, चाहे एक दिन में हो चाहे दिन बदल करके हो, उस बीमारी में वह शामिल है। ऐसे ही आश्रव भी शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ नियम से होगा और क्रम से होगा। एक साथ होंगे नहीं, शुभाशुभ क्रम से होंगे। उसमें भी नहीं, शुभ हुआ है तो शुभ के बाद फिर शुभ, शुभ के बाद फिर शुभ, अब बाद में फिर अशुभ, ऐसा नहीं। शुभ के बाद नियम से अशुभ, अशुभ के बाद नियम से शुभ। कितना काल का वो है इसका नियम, अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त में बदलने ही वाला है, क्रम से बदलेगा। अंतर्मुहूर्त में हम एक 12 अंतर्मुहूर्त की बात करें। 12 अंतर्मुहूर्त में कितने अंतर्मुहूर्त शुभ के हुए और कितने अशुभ के हुए? 12 अंतर्मुहूर्त में से कितने शुभ के कितने अशुभ के? इतना गणित कमजोर है क्या? 6 होंगे। अब वो 6 में ऐसा करे, 6 हो रहे ना, 2 शुभ हुए फिर 2 अशुभ, फिर 2 शुभ फिर 2 अशुभ, ऐसे 3 ग्रुप हो गए। ऐसा हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। तो ऐसा हो 3 शुभ 3 अशुभ, फिर 3 शुभ 3 अशुभ, ऐसा भी नहीं है। 6 शुभ और 6 अशुभ, ऐसा तो फिर कैसा? नियम से 1 शुभ 1 अशुभ, ऐसे। लेकिन 12 होने हैं ना, 12 अंतर्मुहूर्त में 12 होना है, तो आधे आधे बटना है। ऐसा करते हैं, आधे बटना है तो अशुभ अशुभ एक साथ ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि किसी के जीवन में पाप का उदय आने लग जाता है तो लगातार आता है, ऐसा कुछ कहते हैं ना। क्या है? दुख आते हैं तो लगातार दुख 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 आता ही रहता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये शुभाशुभ भाव नियम से बदलेंगे, वो प्रकृति का नियम है। प्रकृति माने कौन सी? स्वभावगत नियम है। और इसी स्वभावगत नियम के आधार से ही उस स्वभाव के या उस कल्याणी योग के इस परिवर्तन के नियम को बताते हुए किसी प्रकरण में गुरुदेव ने कहा था, किंचित शुभ भाव कसाई को भी होता है। हुए बिना होता ही उसे। वो कितना भी तीव्र कषाय वाला कसाई हो,
वो जब उनके वो क्या कहते हैं उसको, हलाल करते कहते हैं ना, हलाल करना कहते हैं। जिस किसी को भी, चाहे बकरी हो चाहे मुर्गी हो, चाहे किसी को भी मारते हैं ना वे, अब वो उस समय उसे चाहे थोड़ी सी भी दया का परिणाम नहीं आता होगा, लेकिन वो उस और दिन भर वहाँ से अपने को निकलना भी मुश्किल होता है, देखना भी मुश्किल होता है, और यदि कदाचित जबरदस्ती निकलना पड़े, आँखों का तो कुछ ऐसा कर नहीं सकते, आंखें बंद कर ले, आँख तो खोल के चलना पड़ेगा, लेकिन इधर उधर नहीं दिखे, कोशिश ये करते हैं सीधे चले। और नाक तो बंद कर सकते हैं, इसलिए नाक पे रुमाल रख करके चलते रहते हैं। वहाँ बैठे बैठे खट खट करता जा रहा है निरंतर दिन भर, क्या दया का परिणाम होगा, कहाँ आएगा। लेकिन उसके बीच में भी दिन भर में उसे अंतर मुहूर्त में बीच में शुभ भाव आता है। ये आश्रव की ऐसी विचित्रता है, शुभ भाव आता है बीच में, उसे पकड़ करके वो क्या करता है, वो क्या उपयोग करता है अलग बात है, लेकिन आता है, क्योंकि क्रमेण विजृंभमाणत्वात्, क्रम से ही उत्पन्न होते हैं। यही इसकी अनित्यता है, अनित्य है। यदि नित्य होते, नित्य एक रूप, मुक्त दशा प्रकट हो गई, रहिए अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणमे, वो निरंतर रहने वाली है। वो उसमें, उसको तो पहले मंगलाचरण में ध्रुव कह दिया, ध्रुव अचल अनुपम गति प्राप्त सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया, ध्रुव कह दिया। तो वो लगातार एक रूप रहने वाली है, क्योंकि क्रमशः नहीं होती है, एक साथ एक रूप है, लेकिन आश्रव का परिणाम शुभाशुभ रूप से क्रमशः उत्पन्न होता है। इस कारण से वह अनित्य है। अनित्या खलु आश्रवा, और ये अनित्यता कोई नहीं रोक सकता है। जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं आती है, तब तक ये क्रम शुद्धोपयोग में नहीं जाता है। पूर्ण वीतरागता तो बहुत आगे की बात है। 7वें गुणस्थान के बाद लगातार क्षपक श्रेणी में, उपशम श्रेणी में लगातार शुद्धोपयोग में लीन है, तो परिवर्तन नहीं होता। लेकिन उसके नीचे वहाँ भी नहीं रहेगा। 6ठे 7वें गुणस्थान में शुभ और शुद्ध का है, और उसके नीचे वो भूमिका अनुसार 4थे में भी होता है। मिथ्या दृष्टि को तो होता ही होता है, 4थे में भी होता है, 5वें में भी होता है। 5वें में भी जब तक शुद्धोपयोग में नहीं रहता है, जब अशुद्ध उपयोग में रहता है, और अशुद्ध उपयोग में शुभाशुभ का परिवर्तन नियम से होता है। तो क्रम से होने के कारण से उसे अनित्य कहा। उसके सामने हमारा भगवान आत्मा कैसा है, या भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया, या जीव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जीव नित्यो विज्ञान घन स्वभावो जीव एव, लेकिन जीव नित्य एव, ऐसा कि नित्य तो जीव ही है ऐसा लगा लो, या जीव नित्य ही है ऐसा लगा लो। जीव ही नित्य है का अर्थ है आश्रव नित्य नहीं हो सकता, लेकिन जीव नित्य है, इसलिए जीव ही नित्य हो सकता है, इस रूप में ले दें। क्योंकि विज्ञान घन स्वभाव है, ठोस पिंड है, जैसा है वैसा रहने वाला है, कोई हिला नहीं सकता उसे, इसलिए वैसा का वैसा बना रहता है। इस कारण से वो नित्य है। इस नित्यता में उत्पाद वे का परावर्तन परिवर्तन हो रहा है, उसकी मनाही नहीं है, उसकी बात नहीं है। लेकिन जो शुभाशुभ भाव जैसा परिवर्तन हो रहा है, ऐसे विज्ञान घन, ये ज्ञान रूप है, कभी जड़ रूप हो जाता है, कभी जड़ रूप है, कभी ज्ञान रूप हो जाता है, ऐसा बदलता नहीं है। इस तरह से परिवर्तन उसमें नहीं होता है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, ये यहाँ निगोद की अवस्था से लेकर मोक्ष तक की सारी अवस्थाओं में ज्ञान 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 रूप ही रहने वाला है। तो जीव ज्ञान स्वभाव ही है, निरंतर ज्ञान स्वभाव में ही है, इसलिए विज्ञान घन स्वभाव है, इसलिए वह नित्य ही है। जीव ऐसा विज्ञान घन स्वभाव होने से वो जीव ही नित्य है, आश्रव ऐसे नहीं है। आश्रव में नियम से परिवर्तन होता है, शीत दाह ज्वर की तरह। स्वस्थ व्यक्ति को
कब शरीर में गर्माहट होती है और कब ठंडापन होता है शरीर में, कब उसका कभी भी टेम्परेचर लेंगे तो 98 मिलेगा हमेशा, क्योंकि स्वस्थ है ना वो, तो स्वस्थ है इसलिए वो स्वस्थ व्यक्ति की बात नहीं है। स्वस्थता में तो एक रूप रहने वाला है, न शीत होगा न दाह होगा, जो एक सामान्य तापमान शरीर का है वैसा रहने वाला है। लेकिन जैसे ही ज्वर का क्या कहेंगे, रोग है ना, ज्वर का रोग संस्कृत में क्या कहेंगे, रोग ही तो है, अस्वस्थता हो गई, तो उस जब वह अस्वस्थ हो जाएगा तब ये नियम से शीत दाह ज्वर वाला रोग होगा तो नियम से बदलेगा। उस तरह से जब तक आत्मा द्रव्य संग्रह में अप्पा मेरा वो कहा, या भी 73वीं गाथा में तम मिठिदो तच्चित्तो, यहाँ नहीं पहुँचता है, स्व में स्थित नहीं होता है, तब तक वह भी अस्वस्थ है। और उसके अस्वस्थता की दशा में नियम से शुभाशुभ क्रम से होते हैं, इस कारण से उसे अनित्य कहा। भगवान विज्ञान घन स्वभावी जीव है, इसलिए वह नित्य ही है। अध्रुव और अशरण दो शब्द लिए हैं। अध्रुव की बात की थी पहले और अभी अनित्य की बात की। आश्रव अध्रुव है कहा, आश्रव अनित्य कहा। तो अध्रुव अनित्य अधिकतर एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। अनुशीलन में इस बात का उद्धरण भी दिया, जो 12 अनुप्रेक्षा 12 अनुप्रेक्षाएं होती, 12 भावनाएं होती है, उन 12 भावनाओं में पहली भावना कौन सी है? अनित्याचरण संसार एकत्व अन्यत्व, पहली अनित्य है ना। कहते किन्हीं 12 भावनाएं लिखने वालों ने अध्रुव भावना भी कहा पहली भावना को, तो अनित्य नहीं कहते, अध्रुव भी कहते हैं। भगवान आत्मा जब क्षणभंगुर कहेंगे, उसे जीव की क्षणभंगुरता की बात की जाएगी, जीव क्षणभंगुर है तो उसे अध्रुव भी कहेंगे। उधर स्वभाव की बात करते हैं तो त्रिकाल ध्रुव एक रूप रहने वाला, उधर अध्रुव है। दृष्टि के विषय की बात करते हैं तो दृष्टि का विषय कैसा है? द्रव्य से सामान्य है, क्षेत्र से अखंड है, काल से नित्य है। तो वहाँ वो जीव भाव उसकी नित्यता की बात करते हैं, और उसके सामने जो दृष्टि का विषय नहीं है, ऐसे जो पर्याय है वह कैसी है कि वह अनित्य है। तो और आत्मा को नित्य भी कहेंगे, ध्रुव भी कहेंगे। नित्य ध्रुव त्रिकाल एक रूप रहने वाला, तो नित्य ध्रुव कहते हैं, दोनों एक अर्थ में लेते हैं। तो इसके विपरीत लेंगे तो जो उसके भी उल्टा होगा वह अनित्य और अध्रुव होगा। तो दोनों एकार्थवाची जैसे हैं, लेकिन यहाँ दो विशेषण एक साथ लिए, आश्रव अनित्य भी और अध्रुव भी है। तो दोनों जब एकार्थवाची है तो दो बार कहने की क्या जरूरत? या तो अध्रुव कह देते तो अनित्य कह देते हैं। उसके जो उदाहरण दिया गया और जो हेतु दिया गया, उसके आधार से अध्रुव और अनित्यता का अंतर समझना, और उस अपेक्षा से एकार्थवाची नहीं समझना। वैसे ही नैगमादि 7 नयों में शब्द नय है, और शब्द नय क्या कहता है? एक ही अर्थ के शब्द अलग अलग है। लोक में एकार्थवाची जिसे कहा जाता है, कहते कोई एकार्थवाची नहीं है। जलज, पंकज और क्या क्या कहा जाता है कमल के लिए, हाँ? वो जितने शब्द दिए जाएंगे ना, वो कहते नहीं, जलज है वो पंकज नहीं है, पंकज है वो जलज नहीं है। नहीं, जलज माने क्या होता है? कमल। पंकज माने क्या होता है? कमल। एक ही तो है। वो आपको वाच्य ख्याल में आ रहा है, वो एक है। शब्द दो है ना, उसके अर्थ भी दो होंगे, और वैसे भी दो अर्थ निकलते हैं। जलज माने और पंकज माने पंख में होगा। ऐसे वो तो शक्र, इंद्र, पुरंदर, ऐसे सारे बहुत सारे नाम लिए ना। शब्द नहीं कहता है, एक नहीं है वो अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग है। ऐसे भले ही क्षणभंगुरता के लिए अध्रुव और अनित्य दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता हो, तो भी
दो अलग अलग शब्द है तो दोनों का भाव अलग अलग है। कुंद कुंद आचार्य ऐसे रिपीट तो करेंगे नहीं, एक ही बात के लिए दो शब्दों का प्रयोग करें। अनावश्यक भी समय नहीं लिखना पड़े और दूसरा शब्द नहीं है कहने के लिए, ऐसा भी नहीं है, तो दोनों शब्दों का प्रयोग किया तो कुछ भाव अलग होना चाहिए, इसलिए दोनों में कुछ अंतर है। तो क्या अंतर है? अध्रुवता उसे लिया है जिसमें हानि वृद्धि होती है, वर्धमान हीयमान है, घटा बढ़ी होती है। और अनित्यता में क्या लिया? क्रम से उत्पन्न होते हैं, है ना। वर्धमान हीयमानत्वात् अध्रुवा, क्रमेण उज्जृंभमानत्वात् अनित्या, क्रम से होने के कारण से अनित्य है। आश्रव में क्या आया? जो आश्रव का भाव हुआ है, होने से लेकर के वही रहकर, यदि अशुभ भाव उत्पन्न हुआ है, अशुभ रूप रहकर ही वो बढ़ता हुआ, वही भाव वृद्धि को प्राप्त होवे या घटे, ये उसमें जो घटा बढ़ी हो रही है, ये भी आश्रव की कमजोरी है। आश्रव ऐसा ही होगा, पैदा हुआ वैसा का वैसा रहेगा ही नहीं, वो घटता बढ़ता रहेगा। लेकिन अशुभ हुआ है उस समय अशुभ रह करके ही अशुभ में ही घटा बढ़ी होगी, ये मान वर्धमान होगा, ये उसकी अध्रुवता है। और जब वह अशुभ से छोड़कर शुभ होगा या शुभ से पलटकर अशुभ होगा, तब वह अनित्य कहलाएगा। तो आश्रव में दोनों बातें हैं। जब शुभ होता है तो जो हुआ वैसा का वैसा रहता नहीं है, अशुभ होता है वैसा का वैसा रहता नहीं है। ये हम अपने परिणामों को टटोलेंगे ना तो हमें ख्याल में आएगा, दोनों शुभाशुभ में। आप सब विद्यार्थी इसलिए आपके संबंध में उदाहरण आते हैं ख्याल में। सुबह सुबह उठे और चलो नहीं, आज बहुत कठिन विषय दादा का चल रहा है, जरूर सुनने चलना है, चलेंगे सुनने के लिए। तो जिनवाणी चैनल से सुनने के लिए आने का विचार आया, शुभ भाव कि अशुभ भाव। जिनवाणी चैनल में समय सार का कठिन प्रकरण, अब तो शक्ति का प्रकरण प्रारंभ हुआ, 47 शक्ति वाला प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है, सुनने चलना है, समझना है, शुभ भाव कि अशुभ भाव। और जाएंगे नहीं तो डांट पड़ेगी, इसलिए आओगे तो शुभ भाव कि अशुभ भाव। यहाँ ये सोच करके आ रहे हैं तो आने का परिणाम आया शुभ भाव। चलो जल्दी, देर हो जाएगी, परिणाम बढ़ता जा रहा है और आ गए यहाँ पर। लेकिन आया था परिणाम उत्साह से, लेकिन धीरे 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 ठंडा पड़ गया। आज तो अभी तो शिविर पूरा हुआ है, अभी एक दिन और सही, आज नहीं जाते। भाव आया था लेकिन ढीला पड़ा थोड़ा सा, अभी विचार चल रहा, अभी गया नहीं है, चले कि नहीं चले कि नहीं, और होते 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 नहीं, आज नहीं जाते हैं। अब नहीं जाते आ गया तो अशुभ में चला गया, और बढ़ते 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 आ ही गया और अच्छी तरह से उत्साह से सुनने के लिए बैठ गया। ये बढ़ता भी है और घटता भी है। वहाँ से चल करके यहाँ आकर के उत्साह से सुनने बैठे हैं तो बढ़ता हुआ है, और यदि आए ही नहीं, इधर विचार तो था, फिर आए क्यों नहीं है, वो घटता 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 चला गया, फिर अशुभ में चला गया। अशुभ भाव में भी ऐसा ही है। अशुभ भाव का सिनेमा जाने का विचार आया, चले, अब वो भी हाँ जरूर चलते हैं, चलना ही है, बहुत दिन हो गए जा कर के, बहुत अच्छा है ये सिनेमा, बहुत अच्छा आया हुआ है, जाना ही है। ये बढ़ता 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 रहा तो जाएगा ही नहीं, कोई देखेगा, कोई टोकेगा, पूछे कि नहीं पूछे, पूछेंगे तो मना कर देंगे, बिना पूछे कैसे भी जाना ही है, तो समझ लो बढ़ता 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 और चले गए। और विचार तो आया था लेकिन नहीं, होमवर्क बाकी है, मना किया है, कोई भी धीरे धीरे दूसरे प्रकार के विचार आएंगे, आज नहीं जाते हैं,
फिर कभी देखेंगे क्या हुआ, देखा नहीं देखा, क्या फर्क पड़ता है। वो घटता 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 और घटेगा फिर नहीं जाएगा। लेकिन ये तो परिणाम से हमने समझने की कोशिश की, समझ लो, समझने की कोशिश की कि चला गया इसका मतलब बढ़ता बढ़ता था, नहीं गया तो माने घटता घटता घट गया, नहीं गया। ऐसा भी नहीं है। यहाँ बैठे बैठे भी कभी कभी ऐसा होता है ना, जो सिनेमा चला गया वो पाप कर रहा है, और जो यहाँ प्रवचन में आकर के बैठा है वो पुण्य कर रहा है, बराबर है ना। वो सिनेमा चला तो गया और वहाँ जाकर के बैठे बैठे ये सोच रहा है कि बहुत गलत, आज अभी तो प्रवचन सुनते यहाँ आकर के कहाँ फंस गए, ये अच्छा नहीं, कहाँ अशुभ भाव में आ गए हैं, वहाँ रहते तो अच्छे से जिनवानी सुनने के लिए मिलती, वो वहाँ बैठे बैठे पछता रहा है। तो वो जिनवानी सुनने की भावना भा रहा है तो उस समय शुभ है, सिनेमा हॉल में बैठकर सिनेमा देख रहा है उसकी नहीं, उस समय जो उसे भाव आया। और जो जा नहीं पाया था यहाँ आकर के बैठा, वो सोचता है बैठे बैठे वो क्या मजा कर रहा है देखो, और मुझे यहाँ बैठना पड़ा, मैं भी चला जाता तो मुझे भी सिनेमा देखने का मज़ा आता। बैठा तो यहाँ और सोच रहा है वहाँ की, तो अशुभ भाव है। तो ये यहाँ ऐसा नहीं कि वो चला गया इसीलिए, जाना है, जाना है, कैसे भी करके जाना है, लेकिन नहीं निकल पा रहा है तो मना करेंगे, नहीं जा पा रहे हैं, निकल गए, कोई देख लिया, फिर वापस आ गए, साधन नहीं मिला इसलिए वापस आ गए, लेकिन जाना ही है, जाना ही है। तो हमें तो कमरे में बैठा मिला तो हम सोच रहे कि इसके जाने का भाव था, लेकिन वह हीयमान होते होते घट गया। हीयमान नहीं, अंदर तो बहुत वर्धमान हो रहा है। और जाने वाला भी कोई चला गया इसलिए वर्धमान था, ऐसा भी आप नहीं कह सकते हो। जा रहा है लेकिन जाते जाते भी नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना। वो परिणाम घटता हुआ भी हो सकता है, इसलिए वो उदाहरण में तो क्रिया जाने की सिनेमा देखने के लिए तो अशुभ बढ़ता हुआ ही कहेंगे हम। परिणाम आया था लेकिन रोक लिया तो हम कहें घटता हुआ रहा। ये आश्रव का परिणाम चाहे शुभ का हो चाहे अशुभ का हो, दान देने के भाव में कितना देना चाहिए, कितना देंगे, 1 लाख रुपया देंगे, यानी 1 लाख नहीं 50, 50 नहीं 25, 25 नहीं 11, 11 नहीं 5, आते आते 1100 में कि 101 में पता नहीं फिर कितना रह जाता है। तो वो उतना आया था और घटते घटते इतना रहे, वो नहीं देने का भाव भी हो सकता है घटते घटते, तो वो ये घटेगा। फल का छंद सुना है तो सीमंदर भगवान की पूजन, सीमंदर पूजन का पूजन में से फल का छंद, उसमें पंक्ति थी, चंचल माया की छाया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण, क्षण क्षण में घटती बढ़ती रहती है। क्षण क्षण का माने अंतर मुहूर्ती हो, अंतर मुहूर्त में ही, अंतर मुहूर्त में जो परिणाम उत्पन्न हुआ है वो अंतर मुहूर्त के अंदर भी घटता बढ़ता रहता है। चंचल छाया की माया सी, ये छाया सूरज की छाया कभी भी एक रूप रहेगी नहीं, क्या होगी, आधे दिन तक घटते घटते आएगी और आधे दिन के बाद बढ़ते बढ़ते चले जाएगी, तो घटती बढ़ती। और ऐसे ये परिणाम भी, जैसा वो सूर्य उदित होते ही छाया पैदा हो गई ना, छाया उत्पन्न हो गई, अब उत्पन्न हुई तब से लेकर के एक रूप नहीं रहने वाली है। चंचल छाया की माया सी, हाँ उसमें इतना जरूर है कि तत्काल घटा बढ़ी ऐसा नहीं होगा, उसमें तो सूरज जैसा जैसा ऊपर आता जाएगा वैसे छाया घटती जाएगी, और माथे पर आने के बाद जैसे ही डूबने की तरफ जाने लगेगा उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ऐसे आश्रव के भाव भी उत्पन्न होने से लेकर के बदलने तक, पलटने तक, दूसरी तरफ जा रहे तब तक उसमें ही मान वर्धमान होता है। ये तो है उसकी अध्रुवता। और शुभ से पलट करके अशुभ होना, अशुभ से पलट करके शुभ होना, ये कहलाएगी अनित्यता। जैसे अनुशीलन में इस भाषा में कहा, एक दिशा में रहकर ही घटा बड़ी होना, एक रूपी रह करके, वो तो है अध्रुवता।
और उसकी दिशा ही बदल जाना, शुभ से अशुभ या अशुभ से शुभ हो जाना, वह उसकी अनित्यता है। ये अध्रुव और अनित्यता का अंतर भी समझना। अगला बोल, अशरण। आश्रव भाव अशरण है। इसमें भी दृष्टांत और हेतु। बीज निर्मोक्ष क्षण क्षीयमान दारुण स्मर संस्कारवत त्रातुम अशक्यत्वात् अशरणा खलु आश्रवा। शरीर विज्ञान का उदाहरण देते हुए बात कर रहे हैं। ये शरीर की ऐसी विशेषता है, इसमें यदि काम का भाव उत्पन्न हो गया और काम का स्मर, स्मर शब्द दिया ना, स्मर, स्मर माने काम, और वह दारुण, बहुत तेज काम का भाव उत्पन्न हुआ है, और काम का भाव उत्पन्न होने पर काम का सेवन कोई कर रहा है, और उसके उस काम के सेवन की प्रक्रिया में वीर्य का क्षय होता है। वो वीर्य के क्षय होने पर फिर वह भाव रह नहीं सकता, वह भाव नियम से नष्ट होगा, उसे फिर कोई रोक नहीं सकता है उस भाव को। बीज निर्मोक्ष क्षण, वो बीज निर्मोक्ष क्षण जो है वह वीर्य, हिंदी में उसको वीर्य स्खलन का, तो उस काम के सेवन की प्रक्रिया में वीर्य का स्खलन होना, इसे बीज निर्मोक्ष क्षण। और जिस क्षण वह स्खलन होता है उसी समय क्षीयमान दारुण स्मर संस्कार, दारुण, अत्यंत दारुण काम का संस्कार था। वो काम के संस्कार के लिए महावीराष्टक स्तोत्र में कहा ना, अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुबटाव, अनिर्वार उद्रेक है उसका। तो ऐसा उद्रेक, दारुण स्मर का संस्कार, और वह क्षीयमान, वह नष्ट हो जाता है। और जब वह नष्ट हुआ तब त्रातुम अशक्यत्वात्, फिर उसे कोई, उसका कोई त्राता नहीं है, फिर उसे कोई बचा नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता, वो नियम से नष्ट हो जाता है। इसका मतलब कोई काम सेवन करने वाला तो जीवन में एक ही बार करता होगा, फिर उसके बाद तो खत्म हो गया ना संस्कार उसका। वो तो उसी समय की बात है, भाव की अपेक्षा से तो निरंतर ही अंदर उसके भले ही बना रहे, लेकिन उस समय वह काम सेवन का भाव जो है, संस्कार जो है, वो तो नष्ट हो जाता है। नष्ट होने पर कोई उसे रोक नहीं सकता। ये शरीर संस्कार का एक, शरीर विज्ञान का समझ लीजिए एक उदाहरण दिया। उसे जैसे रोका जाना संभव नहीं है, उसको कह रहे वो अशरण, त्रातुम अशक्यत्वात्। ऐसे ही अशरणा खलु आश्रवा, आश्रव भी अशरण है। कितने भी तीव्र आश्रव का भाव आ रहा हो, वो आश्रव का भाव नियम से औपाधिक भाव है, उपाधि जनित भाव है। तत्संबंधी कर्म की उपाधि उसके साथ में लगी हुई है, और वो कर्म की उपाधि जैसे ही समाप्त हो गई, फिर कोई उस आश्रव के भाव को नहीं रोक सकता। चाहे जितने तीव्र क्रोध का उदय आ रहा हो और क्रोध का भाव आ रहा हो, और उधर अंदर से क्रोध नामक कर्म का उदय चला गया, फिर उसके सामने चाहे जितने क्रोध के कारण खड़े करो, वो अंदर उसका उदय नहीं है तो वो नहीं आएगा। वो उसके साथ उसका जुड़ान है, तो वो चला गया, तो फिर उस आश्रव के परिणाम को, क्रोधादि के भाव को कोई रोक करके रखे, त्रातुम अशक्यत्वात्, फिर उसका कोई त्राता नहीं है। उसको कह रहे फिर कोई शरण नहीं। वह भाव किसी की शरण में जाए, चाहे जिसके, और कहे कि नहीं मुझे थोड़ी देर और रुकना है, नहीं रुक सकता है, तो वो जाएगा ही जाएगा। इसलिए कह रहे त्रातुम अशक्यत्वात्, उसका कोई त्राता नहीं है, इसलिए सारे आश्रव के भाव अशरण है। अशरण का अर्थ क्या? अशरण का अर्थ दो तरह से। अशरण माने किसी को शरण देने लायक नहीं है, अशरण, किसी को शरण नहीं दे सकता। और दूसरा, ये इसको कोई शरण दे, रोकने के लिए कोई शरण, ये किसी को शरण दे ऐसा नहीं है, और इसे कोई शरण दे दे ऐसा भी नहीं है, इसलिए अशरण है। किसी और को शरण क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि स्वयं ही नष्ट होने वाला है, तो दूसरे को क्या शरण देगा?
और इसे कोई शरण क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसके पीछे जो तत्संबंधी कर्म का उदय है वो यदि समाप्त हो गया है तो फिर कोई, वो जब कर्म का क्षय हो गया हो तब तो 3 काल में संभव नहीं है, लेकिन अभी उस समय भी उदय समाप्त हो गया हो तो तत्काल फिर से आएगा, फिर दोबारा आएगा जब आएगा, लेकिन उस समय तो भाव कोई रोक नहीं सकता है, त्रातुम अशक्यत्वात्। इसलिए सारे आश्रव के भाव जो है अशरण है, अशरणा खलु आश्रवाः। और भगवान आत्मा कैसा है इसके सामने? सशरणा स्वयं गुप्ता सहज शक्तिर जीव एव। स्वयं गुप्ता, स्वयं गुप्ता माने शर्मा नहीं है, गुप्ता है। कौन है? स्वयं गुप्त माने, यहाँ गुप्त शब्द जो है रक्षित के अर्थ में आया है। हिंदी में देख, स्वयं रक्षित है ना, स्वयं रक्षित चित शक्ति रूप जीव ही एकमात्र शरण सहित है। तो गुप्त का अर्थ है रक्षित। आश्रव की रक्षा करने के लिए माने आश्रव बचा रहे, इसके लिए वो तत्संबंधी कर्म का उदय जरूरी है। वो कर्म का उदय नहीं हो तो नहीं रुकेगा। लेकिन जीव को रक्षा के लिए किसकी जरूरत है? जीव किस कर्म के उदय से है? किसने बनाया जीव को? जीव अपनी जीवत्व शक्ति से है। इसकी रक्षा किसी दूसरे के द्वारा नहीं होती है, वो स्वयं रक्षित है। अभी जो सुबह चर्चा चल रही थी, अनेक द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय, और उसमें 2 द्रव्य, लेकिन 2 द्रव्य कैसे? वे दोनों स्वलक्षण भूत, अपनी अपनी जो स्वरूप अस्तित्व, वो स्वरूप अस्तित्व सहित, अपने अपने लक्षण वाले स्वरूप अस्तित्व सहित, सादृश्य नहीं, स्वरूप अस्तित्व दिया, कौन सा शब्द दिया? हाँ, स्वरूप अस्तित्व ना, स्वरूप अस्तित्व अपना अपना स्वलक्षण सहित, अरे अपने अपने लक्षण सहित, सत्ता सहित एक द्रव्य स्वतंत्र है, दूसरा भी अपने लक्षण सहित स्वतंत्र है। फिर दोनों मिलकर के मनुष्यादि पर्याय खड़ी होती है, वह समान जाति द्रव्य पर्याय खड़ी होती, लेकिन उसमें जो द्रव्य है वह अपने आप में स्वयं है। यहाँ जो जीव द्रव्य है वह जीव द्रव्य तो स्वयं रक्षित है, इसकी रक्षा कोई करने वाला नहीं है। इसकी रक्षा की कोई, इसकी रक्षा करने के लिए सदैव स्वरम को नेच्छेद स्वरूप आदि चतुष्टयात्, इसके स्वरूप चतुष्टय की शक्ति है, उससे रक्षित है। अस्तित्व नाम का सामान्य गुण है, उससे रक्षित है। एक दूसरा द्रव्य इसके अंतर्गत नहीं आवे, ये नहीं आ सकता। अगुरु लघुत्व की शक्ति के कारण से दूसरा इसमें नहीं आएगा। अभाव की अपेक्षा से अत्यंताभाव की दीवार है, बहुत सारी शक्तियां इसके पास में अपने आप में ऐसी है जिसके कारण से कोई नाश नहीं कर सकता इसका, स्वयं रक्षित। और ये शक्तियां किसी ने दी नहीं है, किसी दूसरे ने दी हो। कर्ण की रक्षा के लिए जैसे कवच और कुंडल दिए थे किसी ने, किसने दिए थे? सूर्य पुत्र कहलाता है ना, वो सूर्य ने दिए थे ऐसा कहते हैं। और फिर कुंती ने जा करके मांग लिए थे, वापस मांग लिए। वैसे दानवीर माँ मांगने के लिए आई है तो निकाल करके दे दिए। और फिर उसके बाद में तो उसकी रक्षा किससे हो रही थी? वो उसकी रक्षा उससे हो रही थी, दिए हुए से। चले गए तो रक्षा नहीं हुई, तो दूसरे ने दिए थे। यहाँ जीव को ये जो सारी शक्तियाँ हैं, अस्तित्व है, अगुरु लघुत्व है, अत्यंताभाव है, स्वचतुष्टय है, ये जो उसकी रक्षा वाली, उसकी सत्ता को टिकाए रखने वाली जो सारी शक्तियाँ हैं, नास्तित्व भी सत्ता को टिकाए रखने वाला है, नास्तित्व धर्म भी। क्यों? नास्तित्व से कैसे टिकेगा? पर की नास्ती है ना, पर आ नहीं सकता इसमें, इसलिए वो नास्तित्व इन सारी शक्तियों से स्वयं गुप्त है, स्वयं रक्षित है। आश्रव का भाव ऐसा नहीं। आश्रव के पास कौन सी शक्ति बताओ? आश्रव के पास अंतरंग निमित्त के रूप में कर्म का उदय और बहिरंग निमित्त में पर का लक्ष्य, ये शक्ति है।
इस शक्ति पर वो टिका हुआ है। और वो शक्ति जैसे ही छिन गई वैसे ही चली गई, वो फिर नहीं टिक सकता है। और जीव जो है स्वयं गुप्त है, स्वयं रक्षित है। सहज चित शक्ति, चैतन्य शक्ति किसने दी? चैतन्य, चैतन्य रूप ही रहने वाला है। किसने दिया चैतन्यपना? सहज स्वभाव से है। तो सहज चैतन्य रूप शक्ति इसकी, और उस शक्ति के द्वारा स्वयं रक्षित है, इसलिए इसे किसी की शरण की आवश्यकता नहीं है। और इसकी कोई शरण लेगा वो और सुरक्षित हो जाता है। इसलिए सशरणा जीव एव, बस जीव ही शरण योग्य है। जीव को कोई शरण खोजने की जरूरत नहीं है, बल्कि और कोई आए शरण खोजे वह शरण खोज सकता है। जो अपने उसके लिए कहा ना, किसका दोहा है वो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, कहा ना, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख करके उसको विचार आया कबीर को, कौन सी चक्की चल रही है? दिन रात चल रहे हैं, शुभाशुभ भाव चल रहे, पुण्य पाप के परिणाम चल रहे हैं। ये इनके बीच में कोई साबुत नहीं बचने वाला। और वहाँ ये कहते हैं कि वो कबीर ने लिखा ना, वो कबीर के बेटे उसके कहते कमाल ने, कमाल बेटा था उसका, उसने कहते इसकी तोड़ बताई, इसका दूसरा दोहा बनाया उसने। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, कीली से जो लगा रहे बाल न बाका होए। भले ही चक्की चल रही हो और उसके बीच में पड़ा हो, लेकिन जो दाना वो बीच में कीली है, उस कीली से लगा हुआ होगा तो पाटे उसके कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। फिर से बाल न बाका हो, उसका बाल बाका नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कीली जो है वो सुरक्षित है। एक तो घूम नहीं रही है, वहाँ कोई पिसने का चक्कर है नहीं उसमें बिल्कुल भी। ऐसा जीव ध्रुव स्वभाव, ध्रुवता के लिए बात की, वो ध्रुव है, बाकी तो घूम रहे हैं तो ध्रुव है, इसलिए ध्रुव का आश्रय लेने वाला। ऐसा ही यह जीव की बात करें, जीव ऐसा स्वयं गुप्त है, इसके शरण लेने वाली पर्याय अनंत काल के लिए सुरक्षित हो जाती है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख कैसे हुए? इसका लक्ष्य करने से हुए, निज स्वभाव साधन द्वारा, निज स्वभाव साधन द्वारा। उस आत्मा का लक्ष्य किया, आत्मा का आश्रय किया, तो ज्ञान दर्शन चारित्र सुख फिर अनंत हो गए हैं। वे उसके फिर उनका नाश कोई नहीं कर सकता है, ऐसा वे हो गए। इसलिए जीव को किसी दूसरे के शरण की आवश्यकता नहीं है, और इसका जो शरण लेवे उसका भलाई होने वाला है, उसका नाश नहीं होने वाला है। ये दोनों तरह से दूसरे के लिए शरण देने योग्य है, और इसे किसी के शरण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह सशरण है। अनुशीलन में एक और बात की चर्चा की गई है, जिसमें कहा कि सारे अशरण भावनाओं में जीव को अशरण कहा गया है। भरती विरिया जीव को कोई न राखन हार। इस सब में सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन। सब जगह जीव को अशरण कहा गया है। यहाँ कहते जीव अशरण नहीं है, जीव तो परम शरणभूत है। कौन अशरण है? ये सब आश्रव के परिणाम ये अशरण है, तो उनको अशरण कहा, और जीव को परम शरण रूप कहा गया है। सोचा तो था कि 4 बोल पूरे कर ले, इन 2 ही हुए हैं, समय हुआ, आपके आगे कक्षा है, इसलिए 2 बोलों की चर्चा आगे करेंगे।